राजनीति क्या ना करवाए। जी हाँ, पुरानी कहावत है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन जनाब अब प्रेम और जंग का ज़माना तो है नहीं, अब ज़माना राजनीति का है और राजनीति क्या करवा दे इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। खबर उरई से है, जहां बीते सप्ताह 2 लड़कियों ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को सरे बाजार सड़क पर घसीटा था। ये वीडियो सोशल मीडिया में इस तरह वायरल हुआ था कि शायद ही आप भी इस घटना से अनजान हो। इसके अलावा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें महोदय आशिक मिजाजी करते पाए गए थे। लेकिन आज जो हुआ उसने ना सिर्फ राजनीति की शर्मनाक तस्वीर दिखा दी, बल्कि उन दोनों लड़कियों पर भी सवाल खड़े कर दिए जिनकी एक दिन पहले तक तारीफें हो रही थी, अब वो भी राजनीति की तरफ प्रवेश करती दिख रही हैं। दरअसल आज दोनों लड़कियां पत्रकारों से मुखातिब हुई और उन्होंने पत्रकारों के सामने एक प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष को बेकसूर साबित भी कर दिया। आक्रोश में कैसा आक्रोश था? क्या बात हो गई थी? पूरा प्रकार क्या था? जैसे मैंने अभी भी बताया है कि मेरे पिताजी की इंसल्ट की थी इन्होंने, और उसी टाइम पे मुझे बताया भी नहीं गया कि मुझे इन्होंने पार्टी से निकाला है, क्योंकि जब रखा था तो बताया था और जब निकाला तो बताया क्यों नहीं गया। बस इतना ही था और इसलिए आक्रोश में हो गई घटना। लेकिन आपने छेड़खानी के आरोप लगाए थे, क्या कहीं ना कहीं आपने मुकदमा भी लिखवाया था इसका? एक दिन तो जेल गया, सपना ताजी था वही बड़ी। क्या पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद करने की चाल थी? नहीं, कोई चाल नहीं थी। अच्छा, इसके पीछे कोई वजह रही? कोई पीछे षड्यंत्र रहा ये करने की? कोई वजह नहीं। किसी पॉलिटिकल पर्सन का कोई वो रहा? कोई नहीं। तो छेड़खानी पर कैसे लगी? किसकी साजिश? कोई साजिश नहीं थी। तो छेड़खानी का अपना मुकदमा पक्ष भी लिखा मजबूत करने के लिए कोई कुछ भी बोलता है। जैसे कि आपने ये भी देखा है, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, तो क्या आरोप वो सब आप सच मानते हैं? तो क्या छेड़खानी का जो आपने मुकदमा दर्ज कराया था क्या वो फर्जी था? हाँ, छेड़खानी का मुकदमा जो था वो नहीं था, वो गलत था। रायता फैलाने की बात कर रही थी आप, एक आईडी वायरल हुआ है, रायता फैलाने की बात कर रही थी। क्या रायता है वो? क्या कोई रायता नहीं है। उसमें अध्यक्ष जी आपसे माफी भी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, उसके बाद कह रही हैं आप रायता फैला। जो मेरा इंसल्ट की थी, मेरी फैमिली की इंसल्ट की थी, जो मेरी इंसल्ट की थी, उस बात की माफी वो मांग रहे थे। ठीक है, माफी मांगने के बाद माफ कर दिया आपने? नहीं। तो आज प्रेस वार्ता की है, क्या अगर माफ कर दिया होता तो ये क्यों वारदात होती? आज प्रेस वार्ता की है, इसका उद्देश्य बता दीजिए। प्रेस वार्ता इसलिए की थी कि जो छेड़खानी का मुकदमा था वो गलत था। बस आक्रोश में आके जो भी हुआ है, आक्रोश में आके हुआ है, और इसलिए हुआ है कि इन्होंने मुझे बताया नहीं, पार्टी से कब निकाला। तो आज आपने छेड़खानी केवल जो मुकदमा लिखवाया गया था उसके लिए की है यहाँ पर? हाँ, बस एप्लीकेशन में छेड़खानी की दी होगी। तो अनुज को माफ करा आपने? नहीं करा। जब वो माफी मांग रहे हैं, अगर तब माफ कर दिया होता तो वारदात होती क्यों? अच्छा, आपने इसमें लिखा है, प्रेस में एक विज्ञप्ति में दे रखा देवपुरुष। देवपुरुष का मतलब क्या हुआ? अनुज देवपुरुष है? देवपुरुष? हाँ, मैंने कब लिखा? आपने विज्ञप्ति जारी करी है, उसी में लिखा कहीं ऐसे देवपुरुष को? कुछ मिस्टेक हो गई उसमें। अच्छा। हालांकि जो प्रेस नोट में लिखा था और जो लड़कियां बता रही थी उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की महक आ रही है। खैर, इस पर और अधिक जानकारी के साथ हम बात करते हैं अपने संवाददाता देवेश स्वर्णकार जी से। देवेश जी, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले में? दरअसल ये पूरा घटनाक्रम रोज नए नए मोड़ ले रहा है और नए नए मोड़ लेने में राजनीति के वो पहलू सामने आ रहे हैं जो कभी इस जनपद में नहीं आए। सबसे पहले जो प्रकरण आता है कि एक जिम्मेदार पार्टी का एक जिला अध्यक्ष जिसको सरेआम चप्पलों से पीटा जाता है और उसके कुछ दिन बाद फिर एक ऑडियो वायरल होता है और आज जो है वही लड़कियां यू टर्न मार लेती हैं कि वो मेरे लिए देवता तुल्य है। तो पूरे इस प्रकरण में मेरे समझ में एक बात आती है कि 2 दिन पहले जो डेलीगेशन इनका कांग्रेस पार्टी का जो आया था, बंद कमरे में जो मंत्रणा हुई है लड़कियों से और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष से, तो सारा का सारा मैनेजमेंट वहीं से क्लियर हुआ है। उसके बाद की ही परिणति है जो आज ये सामने आई है। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो लड़कियां हैं उनको कोई पद मिले हैं कांग्रेस पार्टी में? देखिए, ये पहले भी कांग्रेस पार्टी की सदस्य रही हैं, महासचिव पर जिला सचिव करके एक पद होता है, उस पर ये रही हैं। फिर जो भी इसका रीजन रहा हो या पार्टी में इनकी अनुशासनहीनता रही हो या कुछ और भी हो, उसके बाद इनको वहां से पार्टी से वहां से निकाल दिया गया था।
तो कहीं ना कहीं लड़कियों का कहना ये भी है कि हम इसके भी खुन्नस रखे थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो जिला अध्यक्ष हैं उनके चारित्रिक जो उनका वो है पहलू है वो ज्यादा सामने आया है, क्योंकि धीरे धीरे जो ऑडियोज वायरल हो रहे हैं जी उनसे कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के भिन्न भिन्न पहलू सामने आते जा रहे हैं और उनका जो चारित्रिक जो है चेहरा है वो अलग अलग पल पल रूप बदल रहा है। तो क्या इस पूरी घटना को हम ऐसे देखें कि कांग्रेस पार्टी अपनी छवि सुधार रही है? हाँ, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, क्योंकि बंद कमरे में मीटिंग होने के बाद जो पहलू सामने आया है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जी, अनुज मिश्रा जी के लिए भी उन्होंने लड़कियों ने देवतुल्य शब्द का प्रयोग किया। वही तो एक सोचने वाली बात है कि जो लड़कियां आज के 5 दिन पहले उनको बड़े बाजार जूतों से पीटती थी और आज वो 5 दिन में ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा पहलू बाहर आ गया कि वो आज उनके लिए देवता तुल्य हो गए। ये बहुत सोचनीय विषय है। जी हाँ दिव्य जी, वाकई सोचने वाली बात है कि ऐसा आखिर क्या हुआ इन 5 दिनों में कि लड़कियों ने अपने बयान वापस ले लिए, केस जो दर्ज हो चुका था वो भी वापस ले लिया है। आज लड़कियों का कहना यह है कि उन्होंने उस केस को दर्ज ही नहीं करवाया। उस दिन जब उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उन्होंने दर्ज नहीं कराया तो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है? बिल्कुल, क्योंकि कार्रवाई तो हुई है और गिरफ्तारी भी हुई है। अनुज मिश्रा जी गिरफ्तारी भी हुई है और एक रात उन्होंने जेल में भी काटी है। तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कैरियर की हत्या तो हुई है जी। अब हत्या उनके खुद के दोषों के कारण हुई है या किसी राजनीति का शिकार हुए हैं, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। जनपद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर इतने बड़े आक्षेप लगने के बाद जिसने आरोप लगाया है वही उनको देवता तुल्य ठहरा दे, ये पहली बार हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है और पता नहीं आगे इस घटना में और क्या क्या नए मोड़ देखने को मिले हमें। बिल्कुल सही बात है। और आगे से मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाली जो समय है उसमें अगर फिर किसी राजनीतिक व्यक्तित्व पर इस तरीके का आक्षेप लगता है या कुछ और लगता है तो सीधा सा एक संदेश लोगों के दिमाग में पहले ये जाएगा कि ऐसा ना हो बाद में ये फिर से यू टर्न मारे या फिर इसका राजनीतिकरण हो या फिर राजनीतिक हत्या करने के बाद फिर उस पर राजनीतिक मलहम लगाया जाए। जी, फिलहाल तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम भरोसा नहीं कर सकते अभी किसी पर भी। जी बिल्कुल, भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जबकि उस दिन जो प्रकरण हुआ था उसके साफ सामने आया था कि मिशन शक्ति का नारियों पर जो है महिलाओं पर उसका असर हो रहा है और उसके बाद उन्होंने उस मंजिले को सबक भी सिखाया है, बड़े बाजार जूतों से मारा है और उसके बाद केस भी दर्ज कराया, छेड़छाड़ का मुकदमा 354 में भी दर्ज हुआ। उसके बाद वो जेल भी गए, जमानत मिली। उसके बाद फिर डेलीगेशन आता है, डेलीगेशन आने के बाद बंद कमरे में पूछताछ होती है, मीडिया से किनारा किया जाता है। मीडिया को बाद में थोड़ा सा बता दिया जाता है कि वो निर्णय उन्होंने अपना दोनों से बात कर ली है और प्रदेश कार्य समिति को वो अपना जाके रिपोर्ट सौंपेंगे। और उसके 2 दिन बाद शुक्रवार को ये बात होती है और रविवार में आज दोनों लड़कियां एकाएक प्रकट होती हैं और मीडिया के सामने आकर माफी मांगती हैं और कहती है कि वो मेरे लिए देवता तुल्य है जी। तो इसको कहीं ना कहीं बहुत बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवेश सरकार जी हमारे साथ थे जिन्होंने घटना की पूरी जानकारी हमें बताई। इस घटना में और क्या नए मोड़ आएंगे इसके लिए देखते रहिए न्यूज़ बीके।